गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मिशन आपको इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद मिशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मैंने एक नया चैनल बनाया है और इस चैनल को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं चाहता हूं कि एजुकेशन हर घर तक पहुंचे, हर बच्चों तक पहुंचे। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पैसों की अभाव की वजह से कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और वे कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाते हैं और वे सिलेक्शन से बहुत ही पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये चैनल बनाया है। मेरा यूट्यूब की दुनिया में या तो ऑनलाइन की दुनिया में ये हमारा फर्स्ट क्लास होगा और हम चाहते हैं कि हम इस चैनल पर मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस कवर करवा दें, ताकि जो भी बच्चे वन डे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैथ्स के लिए कहीं नहीं भटकना पड़े। तो ये चैनल खास करके उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो बच्चे पैसे के अभाव की वजह से कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाया जाएगा, चाहे आप जिस भी वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, या तो इसके अलावा और भी कोई एग्ज़ाम हो। जिस एग्ज़ाम में मैथ पूछता हो तो जो मैथ पढ़ाऊँगा इससे बाहर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। मैं जो भी पढ़ाऊँगा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँगा। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊँगा और इसे टॉप लेवल तक ले जाऊँगा और बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाऊँगा। सारा मैथ का टॉपिक कवर करूँगा। दोस्तों, आप एक बार इस चैनल पे विश्वास बना करके हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको मैथ्स के लिए कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें दोस्तों, तो मैथ्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ये जो हमारा मैथ्स होता है, मैथ्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक हमारा अर्थमेटिक मैथ्स होता है, एक हमारा अर्थमेटिक मैथ होता है और दूसरा हमारा एडवांस होता है। फिलहाल मैं एडवांस को स्टार्ट करूंगा और एडवांस को ही कंप्लीट करवाऊंगा। एडवांस जैसे कंप्लीट होगा दोस्तों, उसके बाद मैं अर्थमेटिक स्टार्ट करूंगा। तो फिलहाल मैं एडवांस का जितना टॉपिक हमें पढ़ना है, तो एडवांस के सारे टॉपिक्स का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और एडवांस को जब मैं कंप्लीट करवाऊँगा ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते मेरे पास क्लास करने के बाद आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का क्वेश्चन बैंक एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम एडवांस का टॉपिक को लिखते हैं। पहला टॉपिक हमारा होगा सर्ट्स एंड इंडिसेस। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, सर्ट्स एंड इंडिसेस। इसको हिंदी में बोलते हैं घातांक एवं करनी। जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा अलजेब्रा। अलजेब्रा को हम हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। तीसरा टॉपिक हमारा होगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। और मेंसुरेशन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक हमारा होगा 2D फिगर में और एक हमारा होगा 3D फिगर में। इसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। पांचवा टॉपिक हमारा होगा नंबर सिस्टम। छठा टॉपिक हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो इसे एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। इन्हीं सब टॉपिक को मैं एक एक करके कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, मुझे विश्वास है दोस्तों कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा एडवांस का है सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस, इसको हिंदी में बोलते हैं घातांक एवं करनी। जैसे सर्ट्स को हिंदी में बोलते हैं करनी
इंडिसेस को हिंदी में बोलते हैं घातांक। इसको हिंदी में हम घात भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये होता है, ये जो रूट में अब दिख रहा है, तो इस रूट को ही हम बोलते हैं शर्ट्स। रूट को हम बोलते हैं शर्ट्स। और रूट के अंदर कोई ना कोई नंबर तो होगा। अगर कोई नंबर है, उस नंबर के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो इस रूट को ही हम बोलते हैं शर्ट्स। और अगर कोई नंबर है और पावर में कुछ लिखा हुआ है, तो इस पावर को हम बोलते हैं, जैसे ये पावर है, इस पावर को तो पावर बोलते ही हैं, इसके अलावा इसे हम इंडिसेस भी बोलते हैं, इंडिसेस भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। और आपको एक बात और यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे कि रूट यहाँ x लिखा हुआ है और यहाँ सर्च में अगर कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मान करके चलेंगे कि सर्च का वैल्यू 2 है। जैसे कि हमें कोई नंबर, अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ रहता है, उस नंबर के नीचे कुछ नहीं रहता है, तो उस नंबर के नीचे हम 1 मान लेते हैं। क्योंकि अगर कोई नंबर है, उस नंबर के नीचे 1 मान लेंगे, तो जो हमारे पास नंबर था, उस नंबर के सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? जैसे कि अगर मान लेते हैं 5 कोई नंबर है, इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है, तो इस नंबर के नीचे 1 मान सकते हैं। अगर इस नंबर के नीचे 1 मान लिए, तो इस नंबर के सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रीज़न क्या है, इसको हम चेक करके देखते हैं। तो 5/5/1 इसका मतलब होता है 5 को हम 1 से डिवाइड करते हैं। और जब 5 को 1 से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब ये होता है 1 का टेबल कितना बार पढ़ें जो कि 5 आ जाए। तो 1 का टेबल हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया दोस्तों, 5 आ गया। तो पहले भी 5 था और हमारा रिजल्ट भी 5 आ गया। इसके मतलब इसके नीचे 1 मान सकते हैं। तो दुनिया का कोई भी नंबर हो दोस्तों, दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसके नीचे हम 1 आसानी से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। और एक बात और हमें सीखना है, अगर कोई भी नंबर हो, उस नंबर के पावर में अगर कुछ नहीं दिया हुआ हो, तो उस नंबर के पावर में भी हम 1 मानते हैं। ये भी हमारा एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट जब हमें इसकी नीड होगी, इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो ही हम ये काम करते हैं, बशर्ते नहीं करते हैं। बाकी हम आगे देखते हैं। जैसे कि अगर इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से रूट को हटा देना है, तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा। जब रूट को हटाएंगे, इसका मतलब ये है कि x यहाँ लिखाएगा और x के पावर में कुछ नहीं है, तो पावर में हम 1 मान लेंगे, तो x का पावर 1 हो गया। और इस रूट को हटाने के लिए सर्च में हमारा वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो इस वैल्यू को पावर में ही लिखेंगे, लेकिन ये नीचे लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया और रूट हमारा हट गया। इसी तरीके से अगर क्यूब रूट x है और इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि रूट को हटाना है, फिर इसे क्या करना पड़ेगा। तो फिर वही काम हम करेंगे, x लिखेंगे, पावर में कुछ नहीं है तो पावर में 1 है, यहाँ 1 लिख देंगे। और यहाँ हमारा जो सर्च का वैल्यू है, सर्च का वैल्यू 3 है, तो सर्च वाला वैल्यू ऊपर, मतलब क्या बोलते हैं, ये हमारा नीचे आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। फिर अगर यहाँ x हमारा है और यहाँ सर्च की जगह पे 4 लिखा हुआ है, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो x हमारा एज इट इज आ जाएगा। और x के पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, 1 को लिख देंगे। सर्च की जगह 4 है, तो सर्च हमारा पावर में ही बटा के नीचे चला आएगा और ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे विश्वास है दोस्तों कि मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से जितना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। दोस्तों चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग जो सीख रहे हैं, एकदम छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं, क्योंकि इसी का यूज़ हम इस चैप्टर के बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। उस जगह पे अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का नॉलेज नहीं रहेगा, तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जो हमारे पास दिखेगा, जो हम सॉल्व करेंगे, जो आगे के वीडियो में हमारे पास आएगा, उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जो मैं ये सिखा रहा हूँ, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे सीखना ज़रूरी है, ताकि बड़े बड़े क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए, और भी छोटी छोटी हमारे पास बातें हैं जिन्हें सीखना है और हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा x है, x के पावर a है गुना x के पावर b है। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ हमें ये देखना है दोस्तों कि x के पावर a है गुना x के पावर b है। यहाँ एक बात और हमें, बहुत ही छोटी सी बात हमें ध्यान में रखना होता है।
अगर x के पावर a है तो मैंने पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि ये हमारा पावर होता है या तो इंडिसेस होता है, बट ये वाला जो वैल्यू है ना, ये जो x है ना, इस x को हम बोलते हैं बेस। ये हमारा बेस वैल्यू होता है। जैसे कि 2 के पावर 5 है तो ये हमारा पावर कहलाएगा, लेकिन ये तो हमारा पावर का वैल्यू कहलाएगा, बट ये जो 2 दिख रहा है ना, ये हमारा कहलाएगा बेस वैल्यू। तो इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। आगे हम देखते हैं, अगर x के पावर a है गुना x के पावर b है, इसका मतलब यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा बेस सेम है और गुना में है। बेस सेम है और गुना में है। जब बेस सेम रहे और गुना में रहे तो बेस को हम एज इट इज लिखते हैं, और ये जो हमारा पावर दिख रहा है, इस पावर को हम ऐड करेंगे। तो ये इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, और इसका यूज बेसिकली हमें यहाँ सिर्फ सीखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसका यूज हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो उस जगह पे इसका यूज हमें करना होगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि 2 के पावर 2 है इंटू 2 के पावर 5 है, इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। हमें कुछ नहीं देखना है, पावर को बिल्कुल भी नहीं देखना है। पावर में कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस इतना ही देखना है कि हमारा बेस वैल्यू सेम है, बेस वैल्यू सेम है, बट ये गुना में है। बेस वैल्यू सेम है और ये गुना में है, तो बेस को हम एज इट इज लिखेंगे, और जो हमारा पावर दिख रहा है उस पावर को ऐड करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 2 और 5 7, पावर में हमारा 7 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगर 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 4, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पावर को बिल्कुल भी नहीं देखना है। पावर में कोई भी नंबर हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो देखना है वो क्या है, हमारा बेस वैल्यू देखना है, और बेस वैल्यू के साथ में देखना है कि ये हमारा गुना में है। तो बेस वैल्यू सेम है और गुना में है, तो बेस वैल्यू को हम एज इट इज लिखेंगे, और जो पावर वाला वैल्यू है, पावर वाला वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा 2 और 4 6। तो 3 के पावर 6 ये हमारा रिजल्ट है, और ये हमारा आंसर भी है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। थोड़ा सा जैसे अभी मैंने गुना को लेकर के डिस्कस किया, बेस को सेम किया, गुना में किया, तो बेस को एज इट इज लिखते हैं और पावर को हम ऐड करते हैं। उसी तरीके से अब हम डिवाइड का चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अगर x के पावर a है और डिवाइड में x के पावर b है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि बेस हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है और डिवाइड में है, फिर भी हम बेस को लिखेंगे, और डिवाइड में होने की वजह से हम पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे। और एक बात और याद रहे दोस्तों, सब्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन फर्स्ट वाला पावर को पहले लिखेंगे और सेकंड वाला पावर को हम बाद में लिखेंगे। ये एक तरीका है सॉल्व करने का। अब इसे हम नंबर के फॉर्म में लिख करके और सॉल्व करके देखते हैं। इसमें एक ही और हमें सीखना है दोस्तों। अगर x के पावर a डिवाइड x के पावर b रहे, या तो फिर इसके जगह पर आपको इस तरीके से भी दे सकता है, x के पावर a बटा x के पावर b। तो यहाँ हमें देखना क्या है दोस्तों, ये जो बटा का फॉर्म है ना, इस बटा को भी हम डिवाइड ही बोलते हैं। जैसे कि कभी हम क्वेश्चन देते हैं बच्चों को सॉल्व करने के लिए, बोलेंगे 4 डिवाइड 2, मतलब 4 को आप 2 से भाग दीजिए, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ कट जाएगा, तो हमारा आंसर 2 होगा। और इसे इस तरीके से ना सॉल्व करके इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 4 है और डिवाइड का मतलब बटा 2, अब 2 एकम 2 और 2 दूना 4, नीचे वाला 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ भी हमारा रिजल्ट 2 ही आ गया। मेरा मन करेगा तो नीचे 1 लिखेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं लिखेंगे। जनरली हम नहीं लिखते हैं, जब उसका ज़रूरत पड़ता है तो उसको हम नीचे 1 लिखते हैं, वरना नहीं लिखते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसको लिखने का तरीका। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि x के पावर a बटा x के पावर b, इसका मतलब ही भागा ही होता है, डिवाइड ही होता है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि बेस अगर हमारा सेम है और चूंकि ये डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे। तो दोस्तों इसे क्या करते हैं, हम एक नंबर के फॉर्म में लिख करके देखते हैं। जैसे कि 3 के पावर 4 डिवाइड 3 के पावर 2, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा बेस वैल्यू सेम है और डिवाइड में है, तो बेस को लिखेंगे, और चूंकि डिवाइड है तो क्या करेंगे, पावर को माइनस करेंगे। फर्स्ट पावर को पहले लिखेंगे, माइनस सेकंड पावर को बाद में लिखेंगे। तो 3
4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा और ये हमारा आंसर है। जैसे कि अगर 3 के पावर 5 रहे डिवाइड, यहाँ 3 की जगह पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, हम मतलब बेस वैल्यू सेम करना होता है। तो अगर यहाँ 3 लिए तो यहाँ भी 3, अगर यहाँ 7 लेंगे तो यहाँ भी 7, यहाँ 75 लेंगे तो यहाँ भी 75, यहाँ 5 लाख लेंगे तो यहाँ भी 5 लाख। पावर कुछ भी हो सकता है, पावर से बिल्कुल हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो भी देखना है वो बेस वैल्यू को देखना है, और डिवाइड है कि गुना है वो हमें देखना होता है। तो चलिए यहाँ बेस की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। 5 के पावर 2 डिवाइड 5 के पावर 7। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देख रहे हैं बेस वैल्यू सेम है और डिवाइड में है, तो बेस को हम एज इट इज लिखेंगे और डिवाइड में रहने की वजह से पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट पावर को पहले लिखेंगे और सेकंड पावर को बाद में लिखेंगे। ये हमारा रिजल्ट हो गया 5। और यहाँ हमें ये देखना होता है कि यहाँ तो घटेगा, लेकिन 2 हमारा प्लस में है और 7 हमारा माइनस में है। 2 हमारा प्लस में है, मतलब दुनिया का कोई भी नंबर रहे उस नंबर का साइन उस नंबर के बाएं साइड में रहता है। तो 2 का साइन 2 के बाएं साइड में कुछ नहीं है तो प्लस मान लेते हैं, और 7 का साइन 7 के बाएं साइड में दिख रहा है हमारा माइनस है। और अगर एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में, या तो इसके उल्टा एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में रहता है, तो क्या करते हैं हम घटाते हैं। बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाएंगे और बड़ा नंबर का साइन हम चिपका देंगे। तो बड़ा नंबर हमारा 7 है और 7 में 2 घटाएंगे तो हमारा 5 बच जाएगा, और बड़ा हम इसको माने थे तो इसका साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस चिपका देंगे। ये हमारा आंसर है। अब क्या करता है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन में कभी कभी आपको अगर ग्रुप डी वगैरह का क्वेश्चन सेट करे एग्जामिनर, तो इस तरीके से भी ऑप्शन को छोड़ सकता है। लेकिन कभी कभी क्या करता है, इसे टफ करने के लिए इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करता है, इसे और सॉल्व कर देता है। तो ये और कैसे सॉल्व होगा उस चीज़ पे अभी हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि मैं चीज़ें बहुत ही धीरे धीरे ले जाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा और बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाऊंगा। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। मैं छोटी छोटी बातें पहले आपको बता रहा हूं, फिर एकदम बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। इसके बाद तो मैं क्वेश्चन का लेवल छोटा ही रहेगा, मैं छोटा सा स्टार्ट करूंगा लेकिन एकदम टॉप लेवल तक ले जाऊंगा और लेवल इतना हाई कर दूंगा दोस्तों कि आपको पढ़ाने वाला फिर कोई नहीं मिलेगा। आप 1 डे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बाद में जब मेरे पास आप सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पक्का आप मैथ का मास्टर बन जाइएगा, अगर आप मेरे साथ ढंग से पढ़िएगा तो, तरीके से पढ़िएगा तो। अब यहाँ हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, 5 के पावर -5 है। 5 के पावर -5 है, तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि पावर हमारा माइनस में है। तो पावर माइनस में है और पावर को प्लस में करना होता है, तो इस जगह पे हमें क्या करना होता है, अगर पावर को प्लस करना है तो हम क्या करेंगे। हमें पता है कि दुनिया का कोई भी नंबर है उस नंबर के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, तो इसके नीचे तो 1 छिपा हुआ है। तो ये पावर जो माइनस में, इस पावर को प्लस में करने के लिए नीचे जो 1 छिपा हुआ है नीचे वाला को ऊपर करेंगे। नीचे 1 है तो 1 को ऊपर ले गए और ये कंप्लीट को यहाँ लिखेंगे, लेकिन ये पावर में जो माइनस है ना, ये माइनस हट जाएगा। यही हमारा आंसर है। जब इस तरीके से करेंगे तो ये हमारा आंसर है। अगर 2 के पावर -7 है और पावर में जो माइनस है, इस माइनस को हटाना है दोस्तों, फिर क्या करेंगे, 2 के नीचे जो 1 है 1 को हम ऊपर ले जाएंगे और 2 के पावर -7 नहीं, यहाँ 7 लिखेंगे। ये हमारा आंसर है। अगर आपके पास क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए 1/2 के पावर -3, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि यहाँ माइनस क्या है, पावर क्या है माइनस में है, तो पावर को हमें प्लस करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाला चीज़ को कंप्लीट ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाला को नीचे ले जाएंगे। तो जब नीचे वाला को हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर वाला को हम नीचे ले आएंगे। अब नीचे वाला 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 2 के पावर 3 लिख देंगे और ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से चीज़ें अब समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब और छोटी छोटी बातों पे हमें चर्चा करना है। जैसे कि अगर x के पावर a रहेगा बराबर y के पावर b रहेगा और क्वेश्चन में रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा आप हमें बताइए। तो x का मान क्या होगा, जब हमें x का मान ज्ञात करना है, x का मान फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, x को हम यहीं लिखेंगे और जो बराबर के बाद का वैल्यू था उसको एज इट इज रहने देंगे। अब x के वैल्यू निकालना है तो x का पावर जो है वो हमारा नीचे आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। अगर बोल दे आप y का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे,
तो y को एज इट इज लिखेंगे जहाँ था, और ये वाला जो x के पावर a है इसको हम यहाँ लिखेंगे। और चूंकि y का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो y का जो पावर है वो हमारा नीचे आ जाएगा यहाँ, और ये हमारा आंसर है। x का वैल्यू हमारा ये हो गया और y का वैल्यू ये हमारा हो गया। यहाँ आप ये देख पा रहे होंगे कि x का वैल्यू क्या है, y b/a है, और y का वैल्यू क्या है, x a/b है। पावर यहाँ अगर x का वैल्यू निकालना है तो y लिखेंगे और पावर में कुछ रहेगा, अगर y का वैल्यू निकालना है तो x लिखेंगे और पावर में कुछ रहेगा। तो y का पावर अगर b/a है तो x के पावर a/b, जस्ट इसी का उल्टा, ये ऊपर और ये नीचे हो जा रहा है। इस तरीके से हम चीज़ें समझ सकते हैं। दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। जैसे x के पावर 3 है बराबर y के पावर 4 है, और हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x को हम यहीं रखेंगे बराबर y के पावर 4 है, और ये 3 हमारा नीचे आ जाएगा क्योंकि हमें x का वैल्यू फाइंड करना रहता है। तो x को यहीं रखते हैं और x वाला जो पावर है, पावर को हम ये नीचे ले आते हैं। ये हमारा आंसर है। और देख लेते हैं, अगर एक हमारे पास क्वेश्चन रहेगा 2 के पावर 7/3, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो सॉल्व किया हुआ है बट क्वेश्चन में बोल देगा इसे आपको सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करके आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, बट मैं आपको बता रहा हूँ, हर तरह से आपको परिपक्व बना रहा हूँ ताकि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। प्रैक्टिस भी मैं यहीं करवा दे रहा हूँ। आप इतना पढ़िएगा, इतना पढ़ने के बाद आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उस एग्जाम का आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लीजिएगा, आपसे आगे कोई नहीं होने वाला मैथ में। ये बात आप दिमाग में नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ क्या होता है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर तो ऊपर में तो 7 है, तो ये ऊपर यहाँ आ जाएगा, ये पावर 7 आ जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ रूट लगाएंगे और नीचे वाला वैल्यू हमारा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हम बताए थे दोस्तों कि अगर क्यूब रूट इसी चीज़ को यहाँ लिखते हैं, 2 के पावर 7 है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम बताए थे 2 के पावर 7 तो ऊपर चला जाएगा और ये जो हमारा सर्च वाला वैल्यू वो नीचे आएगा। तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू मिल गया, ये वाला वैल्यू मिल गया, तो इसका रिजल्ट ये है और ये मतलब ये वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर 2 के पावर 5/7 है, इसका मतलब है 2 के पावर 5 तो रहेगा और जो नीचे वाला है वो हमारा सर्च में आ जाता है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर दुनिया का कोई भी नंबर रहे, अगर पावर में 0 है तो आंसर 1 होगा। अगर कोई भी नंबर रहे पावर में 0 है, आंसर 1 होगा। अगर यहाँ 1070 रहे पावर 0 है, आंसर 1 होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ इस जगह पे कोई भी नंबर रहे, 5 लाख, 5 करोड़, 5 अरब, 10 अरब, 999, 9999, 1999, कुछ भी रहे, मतलब नहीं है। पावर जैसे 0 हुआ कंप्लीट वैल्यू को 1 कर देगा। तो इस तरीके से हम चीज़ें सॉल्व करते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्लास 8 के बुक में दिया हुआ है कि किसी भी नंबर के पावर 0 करेंगे तो 1 कैसे आता है। इस चीज़ को आप वहाँ से देख लीजिएगा। और वैसे आपको इतना डिटेल पढ़ने का मतलब, क्वेश्चन को आपको ये सिर्फ तरीका जानना है कि इसका मतलब क्या होता है। इसे अगर आप प्रूफ करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और एग्जाम में आपको प्रूफ नहीं करना होता है, बस चीज़ें समझनी होती है और इस चीज़ को अप्लाई करना होता है क्वेश्चन में। तो उतना डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जैसे कि इसको मिटाते हैं। चैप्टर का नाम हमारा सर्ट्स एंड इंडिसेस है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, हमारा पहला क्वेश्चन आपसे है √x √x, और ये प्रोसेस ना इन्फिनाइट टाइम तक जा रहा है, मतलब अनंत बार तक जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों आपसे मैं एक बात चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे अगर कोई समुद्र है, समुद्र से अगर हम 1 लोटा पानी निकाल लेंगे तो समुद्र की सेहत पे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर समुद्र से हम 4 बाल्टी पानी भी निकाल लेंगे तो क्या समुद्र की सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और अगर समुद्र के
समुद्र से 5 बाल्टी पानी निकाल लें फिर भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर 5 बाल्टी या 10 बाल्टी पानी इसमें समुद्र में डाल दें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन्फानाइट तक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर रूट x है, फिर रूट x है, फिर रूट x है। इसके अंदर अगर 10, 12, 20, 25, 30, 5 लाख, 10 लाख रूट अगर इसके अंदर डाल भी दें तो भी इसके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 2, 4, 5 x निकाल भी लें तो भी इसके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका वैल्यू जो पहले था वो आज रहेगा, जो आज है वो कल भी रहेगा। इसमें अगर रूट इसी तरीके से रूट x करके और भी वैल्यू हम ऐड करते चले जाएं तो भी इसके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इससे अगर इस वैल्यू को निकाल दें या इस वैल्यू को निकाल दें और ये इन्फिनिट टर्म तक जा रहा है तो भी इसके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो रिजल्ट आज आ रहा है वही रिजल्ट कल आएगा, वही रिजल्ट आने वाले टाइम में भी आएगा। ये बात मैंने इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इसे हमको आगे आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने ये बताया कि रूट के अंदर x है, फिर रूट के अंदर x है, फिर रूट के अंदर x है, और ये प्रोसेस इन्फिनाइट टर्म तक जा रहा है, इन्फिनाइट टाइम तक जा रहा है। इसका मतलब इन्फिनाइट का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ें बार बार जा रही है और वो अनंत बार तक जा रही है, इसका मतलब ये होता है कि अगर उसमें से कुछ चीज़ें को निकाल लें या कुछ डाल दें तो भी उसके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ चीज़ों का मतलब क्या है, अगर रूट x का बात हो रहा है तो अंदर रूट x ही डाल सकते हैं, फिर अंदर रूट x ही डाल सकते हैं, और निकाल भी सकते हैं तो रूट x ही निकाल सकते हैं या x ही निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझिए। अगर तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट जो आएगा x आएगा। अगर इसमें से इसको निकाल भी देंगे तो इसके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जब इसके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो भी हमारा आंसर x ही आएगा। और अगर इसमें जो पहले था अगर इसमें भी कुछ और हम ऐड कर देंगे, मतलब इस चीज़ को फिर से अगर और हम ऐड करेंगे तो भी रिजल्ट हमारा x ही आएगा, इसके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे कि आपका क्वेश्चन दूसरा हमारा होता है, इसे दोस्तों फिलहाल आप ये नोट डाउन कीजिए कि यह आपका आंसर होगा। ये आंसर कैसे आया, इसका वैल्यू x ही क्यों आया, इसे हम प्रूफ करेंगे, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। जैसे कि यह रूट 5 है, 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 और ये ना ये अनंत बार तक जा रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा आप बताइए। तो मैंने क्या बताया, इसके अंदर रूट 5 है, फिर रूट 5 है, फिर रूट 5 है, फिर रूट 5 है, फिर रूट 5 है। अगर इसमें से 2, 4, 10, 20 रूट 5 डाल भी दें तो भी इसके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 1 ठो 2 ठो 3 ठो या 2, 4, 5 ठो एक अगर रूट 5 निकाल भी लें तो भी इसके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आंसर पहले आता था वही आंसर आज आएगा, जो आज आता था वही आंसर कल आएगा, यानी कि इसका रिजल्ट हमारा यहाँ 5 देखने को मिलेगा। इसी तरीके से रूट के अंदर यहाँ कोई भी वैल्यू रहे, अगर यहाँ 9 रहे, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9, तो इसका आंसर भी 9 ही देखने को मिलेगा। बशर्ते यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों कि ये चीज़ें ना, ये चीज़ अनंत बार तक जाना चाहिए। अगर अनंत बार तक नहीं जाएगा तो उसका आंसर अलग होगा, और उसका आंसर क्या होगा हम आगे आपको बताएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। फिलहाल इस चीज़ को हम यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि हमारा मार्कर में इंक ख़त्म हो गया है और हमारे पास इंक है भी नहीं। तो क्या करेंगे, आज के लिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ें समझ रहे होंगे और बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूं दोस्तों। तो आज यहीं वीडियो स्टॉप करते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय।